नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत सर जीएस में। तो साथियों, आज हम 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में हुए कुछ सीटेट एग्ज़ाम के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये रहा पहला क्वेश्चन। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपसारी सोच। अपसारी सोच वह सोच होती है जैसे किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर हो, एक से अधिक जवाब दे सकें, उसे अपसारी सोच कहते हैं। तथा जिस प्रश्न का जो है एक आंसर निकलता है उसे अभिसारी सोच कहते हैं। अगला क्वेश्चन। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जेंडर निरंतरता, ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी जेंडर विविधता या ऑप्शन डी जेंडर सशक्तिकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन। निम्न में से विषम शब्दों को चुनिए। यहाँ पर दिया गया है झील, झरना, तालाब, पहाड़ी और नदी। तो यहाँ पर झील, झरना, तालाब और नदी ये जो है पानी से संबंधित हैं, जबकि इस प्रश्न में जो है पहाड़ी विषम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन। किस राज्य के बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल को मसालों का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। इसका क्या कारण है? मियादी बुखार या अनीमिया, चिकनगुनिया या डेंगू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनीमिया। यदि पुरुषों में 12.7 और महिलाओं में 11.4 से कम हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो उसे अनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक जो है, कुड़ुक जनजाति झारखंड में पाई जाती है। तो कुड़ुक जनजाति के लोग कुड़ुक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। किस राज्य के लोग मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोवा के लोग मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं तथा कश्मीर के लोग मछली को सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं। अगला क्वेश्चन। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये तीनों राज्य गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 2004 में या ऑप्शन डी 2012 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2004 में। अंडमान द्वीपों में सुनामी सन 2004 में आई थी। अगला क्वेश्चन।
घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी राजस्थान में या ऑप्शन डी गुजरात में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। घाना नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गामक और संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी वयस्कावस्था या ऑप्शन डी संपूर्ण जीवन काल के दौरान गामक एवं संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था तक। अगला क्वेश्चन, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिवार। परिवार जो है बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए पहली संस्था है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में उत्क्रमणीयता यानी कि किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी धारणा है? ऑप्शन ए संवेगी गामक चरण, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक चरण या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक चरण। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय अन्वेषक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथकीकरण और लेबलिंग। क्योंकि सामान्य बच्चों एवं समावेशी बच्चों में अलग पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम किस प्रकार से होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयोगात्मक। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खूंटी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टमाटर। दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में जो है टमाटर लाए थे। अगला क्वेश्चन, झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चावल। झारखंड का मुख्य फसल चावल है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को किस प्रकार का अवसर मिलता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्न पूछने का अवसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैरों की ओर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीर्षगामी सिद्धांत। इसमें जो है बच्चे का विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन, वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है उन्हें मुख्यतया किस में दिक्कत आती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पढ़ने और लिखने में। जिस बच्चे को पठन वैफल्य है
उसे पढ़ने और लिखने में समस्या होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भृंग, क्योंकि यह चींटियाँ, दीमक और मधुमक्खी जो कि ये हमारे समाज में ही रहती हैं, यह एक समूह में रहती हैं। चींटियाँ भी समूह में रहती हैं, दीमक और मधुमक्खियाँ भी समूह में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मुद्रा आबू धाबी में प्रचलित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिरहम। आबू धाबी में दिरहम नामक मुद्रा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर। अगला क्वेश्चन, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।